हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजमल खान और आप देख रहे हो खान मूवीज एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज मैं रशियन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आपके लिए लाया हूँ जिसका नाम है द आइस ब्रेकर। और ये एक ट्रू स्टोरी बेस्ड मूवी है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कैप्टन के एक गलत फैसले से शिप एक आइसबर्ग से टकरा के अंटार्कटिका के बर्फ में फंस जाता है और जिसकी वजह से 70 क्रू मेंबर की जान खतरे में पड़ गई थी। अब ये सब यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं, ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, मूवी शुरू होती है 1985 में अंटार्कटिका से, जिसमें हम एक आइस ब्रेकर शिप को देखते हैं जो किसी मकसद से कहीं जा रहा था। और हम शिप के कैप्टन को देखते हैं जो काफी फ्रेंडली था और क्रू मेंबर के साथ काम कर रहा था। इतने में इन्हें पता लगता है कि आगे एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। कैप्टन पेट्रो जब आगे देखता है तो वो कहता है हमें आइसबर्ग के दाएं से निकलना होगा और क्रू मेंबर को दाएं तरफ मोड़ने का ऑर्डर देता है। क्रू मेंबर मना कर देते हैं लेकिन कैप्टन पेट्रो नहीं मानता, तो ना चाहते हुए भी क्रू मेंबर ऑर्डर फॉलो करने लगते हैं। और जब वो आइसबर्ग के काफी करीब पहुंचते हैं तो इसी वक्त आइसबर्ग टूटने लगता है, जिससे कैप्टन पेट्रो इंजन बंद करने का कहता है ताकि वो मजीद करीब ना जा सके। लेकिन ये भी एक गलत फैसला था क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वहां डेक से भी सारे मेंबर हट चुके थे सिवाय कि वो अपने कुत्ते को बचाते हुए खुद पानी में गिर जाता है। और जब ये देखते हैं कि एक आदमी नीचे गिर गया तो एक टकला जिसका नाम बैंक था वो सायरन बजा के सारे शिप में ऐलान करता है कि एक शख्स पानी में गिर चुका है। अब काफी क्रू मेंबर वहां पहुंच जाते हैं तो कैप्टन पेट्रो कहते हैं सीढ़ी डालकर इस शख्स को पानी से निकाल लो। अब क्रू मेंबर इस शख्स को निकालने लगते तो एक शख्स जिसका नाम यर्मियो था, जो शिप का सेकंड कैप्टन था, वो कैप्टन पेट्रो से कहता है तुम एक शख्स की वजह से 70 लोगों की जान दांव पे नहीं लगा सकते, इससे हमें जेल भी हो सकती है। कैप्टन पेट्रो कहते हैं तुम्हें डूबने से डर लगता है या जेल जाने से, मैं इसे मरते हुए यहाँ नहीं छोड़ सकता। अब क्रू मेंबर काफी कोशिशों के बाद उसके कुत्ते को बचा लेते लेकिन उसे नहीं बचा पाते। फिर वो सब डेक खाली करके फुल स्पीड में शिप क्रैश करते हुए वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते इनका रेडार एंटीना टूट जाता है। रेडार का काम शिप के आसपास चल रहे हालात का जायजा लेने में मदद देता है, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट की सही दूरी और रफ्तार का पता लगाते हैं, लेकिन अब वो टूट गया था। अब इतना कुछ होने के बाद कैप्टन खुद को केबिन में बंद कर देता है तो बाहर से शिप का सेकंड कैप्टन यर्मियो पेट्रो को नुकसान का बता के वहां से बैंक के पास जाके कहता है हमें अथॉरिटी को इन सब के बारे में बताना होगा कि क्रू के मना करने के बावजूद इसने ऐसे फैसले लिए जिनकी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ गई और एक आदमी की जान गई और शिप को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। असल में यर्मियो को वैसे भी पेट्रो से जलन थी और इसके हटने से वो खुद शिप का कैप्टन बन सकता था, पर बैंक को इसके इरादे पता थे तो वो यर्मियो को बुरा भला कहता है। यर्मियो कहता है ठीक है, मैं खुद अथॉरिटी को रिपोर्ट करूंगा और चला जाता है रिपोर्ट करने। अब हम आइसबर्ग को देखते हैं जो शिप की तरफ खिसक रहा था, मतलब शिप जिस तरफ बर्फ तोड़ते हुए निकला था तो आइसबर्ग को भी पानी में रास्ता मिल गया था और पानी की बहाव की वजह से वो भी इसी तरफ जा रहा था जिस तरफ शिप निकल चुका था। और शिप में हम कैप्टन पेट्रो को देखते हैं जो कहता है एक मैसेज आया है जिसे यर्मियो पढ़ेंगे। यर्मियो मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा था कि बहुत संगीन गलतियों की वजह से कैप्टन पेट्रो को उनके ओहदे से हटाया जाता है और आदेश दिया जाता है कि आपसे सेकंड कैप्टन ही सारा कमाल संभालेंगे और वो होंगे यर्मियो, जब तक कि कैप्टन शिवशंको यहाँ नहीं आ जाते और इसे आने में 3 हफ्ते लगेंगे। पेट्रो यर्मियो को कहता है ये शिप अब तुम्हारे हवाले हुआ और खुद जाके बैठ जाता है लंच करने। लेकिन यर्मियो के इरादे सबको पता थे तो वो सब काफी नाखुश होते हैं इस फैसले से। और अब हम 3 हफ्ते बाद शिवशंको को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर से शिप पे लैंड करता है, लेकिन लैंड करते वक्त हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है जिससे पेट्रो ने जाना था। तो शिवशंको जो बहुत ही स्ट्रिक्ट कैप्टन थे वो पेट्रो से कहते हैं तुम्हें तब तक केबिन में ही रहना होगा जब तक हेलीकॉप्टर ठीक नहीं हो जाता, कमेटी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। फिर शिवशंको कमांड रूम में जाता है जहाँ एक क्रू मेंबर रूबिक क्यूब के साथ अपने टेबल पे काम कर रहा था। वो जब ये देखता है तो इसे डांटते हुए इसका क्यूब शिप से दूर फेंकता है और शिप को फुल स्पीड का ऑर्डर देकर वहां से निकलने लगता है। और 2 हफ्ते तक लगातार सफर करने के बाद इनकी शिप एक जगह अटक जाती है तो शिवशंको इंजन बंद करवा देता है और 2 घंटे बाद एक मीटिंग बुलवाने का कहता है। मीटिंग में हम यर्मियो को देखते हैं जो सबसे कहता है कि मुझे लगता है कि आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। पेट्रो कहता है नहीं, हमें कोई प्लान बनाना होगा, वैसे हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो वहाँ बैठे क्रू मेंबर कहता है बर्फ के नीचे ईंधन ब्लास्ट करना होगा जिससे बर्फ तोड़ के हम रास्ता बना के यहाँ से निकल सकते हैं। पेट्रो कहता है तो हम नहीं जानते कि बर्फ की परत कितनी मोटी है, ये आइडिया बेकार है। अब उसी वक्त शिवशंको मीटिंग में आता है और पेट्रो को कहता है ये क्रू की जनरल मीटिंग है और तुम इस
इस वक्त मेंबर नहीं हो, इसी वक्त स्टेट केबिन से निकल जाओ और बाहर मेरा इंतजार करना। अब पेट्रो बाहर जाता है तो शिवशंको कहता है सबको, ईंधन को बर्फ के नीचे ब्लास्ट करने के अलावा किसी के पास कोई और सवाल या सुझाव है? अब सब चुपते तो कैप्टन एक और बार यही सवाल पूछते हैं तो सब कहते हैं नहीं। कैप्टन कहता है तो मेरी एक बात सुनो, हम कोई बैरल ब्लास्ट नहीं करने वाले, हो सकता है कुछ समय बाद हमारी जिंदगी इसी ईंधन पे निर्भर हो। तो कुल मिला के बात सारी ये है कि हम कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे और हम मॉस्को के ऑर्डर का इंतजार करेंगे। असल में मॉस्को शहर रशिया का कैपिटल है जहाँ सारे सरकारी फैसले होते हैं। खैर शिवशंको मीटिंग बर्खास्त करके पेट्रो से मिलता है। पेट्रो शिवशंको को कहता है मैं नहीं चाहता कि क्रू को इस बात का पता लगे। एक आइसबर्ग पानी की बहाव की वजह से हमारी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमारा रेडार एंटीना खराब है जिससे इसके रफ्तार का पता लगाया जा सके। शिवशंको कहता है वो रेडार तुम्हारी वजह से टूटा है, मैं खुद इसका हल निकाल लूंगा, तुम अपने केबिन में जाओ वरना मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूँ। अब ये कहकर शिवशंको वहाँ से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि शिप की सारी गैर जरूरी पावर कट कर दी जाती है और शिवशंको अनाउंस करता है स्पीकर में कि हमें मिनिस्ट्री से मैसेज मिला है, इन्होंने हमें रेस्क्यू करने के लिए एक टीम भेजी है, जब तक वो पहुंच ना जाए तब तक हम सबको शांति से रहना होगा और सख्त नियमों का पालन करना होगा। इसीलिए हमें राशन में कटौती करनी होगी, सबके कमरों में बिजली की कटौती भी होगी और एक शेड्यूल से चलना होगा। बहुत जल्द ही सही शेड्यूल का अनाउंस कर दिया जाएगा। तो अब काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन पेट्रो को हम देखते हैं जो चोरी छुपे कहीं जा रहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर का पायलट इसे फ्लेयर गन के साथ देख लेता है और इसे कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पेट्रो कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरी मदद कर सकते हो, करनी है तो इतनी करो कि किसी को बताना मत कि तुमने मुझे फ्लेयर गन के साथ देखा है। अब ये कहकर पेट्रो शिप से उतर कर आसपास का जायजा लेने लगता है तो उसे वही क्यूब मिल जाती है, मतलब बर्फ पानी की बहाव की वजह से उनकी शिप की तरफ खिसक रही थी। अब वो मजीद जायजा लेता ही है कि अचानक एक खड्डे में गिर के बुरी तरह जख्मी हो जाता है, तो वो फ्लेयर गन से फायर करके मदद मंगवाता है। क्रू मेंबर इसे काफी ढूंढने के बाद आखिरकार इसे ढूंढ लेते हैं और इसे खड्डे से रेस्क्यू करके शिप के डॉक्टर के पास ले आते हैं। शिप में डॉक्टर जब पेट्रो का चेकअप करता है तो वहाँ शिवशंको भी आता है जो डॉक्टर से पेट्रो की कंडीशन पूछता है। डॉक्टर कहता है ये ठीक हो जाएगा लेकिन कुछ दिन लग सकते हैं, मुझे लगता है ये वहाँ रास्ता ढूंढने निकला था। शिवशंको ये सुन के पेट्रो को बुरा भला कहता है तो डॉक्टर कहता है ये तुम्हारा डेक नहीं मेरा क्लिनिक है, यहाँ तुम इस तरह की बात नहीं कर सकते। अब ये सुन के शिवशंको वहाँ से जाने लगता है तो पेट्रो कहता है मुझे कुछ मिला है और वही क्यूब दिखा के कहता है याद है मैंने कहा था वो आइसबर्ग तेजी से इसी तरफ बढ़ रहा है और ये क्यूब इस बात का सबूत है। शिवशंको ये देखकर परेशान होकर वहाँ से निकल जाता है। अब दिन गुजरने के साथ साथ पेट्रो की तबीयत भी सेट हो जाती है और वो लोग हेलीकॉप्टर को भी रिपेयर कर देते हैं। अब क्रू मेंबर बहुत बोर हो रहे थे तो वो गिटार बजा के अपना टाइम पास करने लगते हैं, पर उसी वक्त शिवशंको वहाँ आते हैं, इन सबको डेक पे ले जाते हैं। वो सब कहते हैं करने को काम नहीं सिर्फ इंतजार है, इसीलिए हम गाना गा रहे थे। तो शिवशंको गिटार तोड़ के सबसे कहता है काम मैं तुम्हें दूंगा, सब इस डेक से सारा बर्फ साफ करो और क्रू मेंबर ना चाहते हुए भी डेक की सफाई करने में लग जाते हैं। पेट्रो कैप्टन के बिहेव को देखते हुए कहता है आपको गिटार नहीं तोड़ना चाहिए था, ऐसा कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। कैप्टन कहता है मुझे मत सिखाओ, अपने मशवरे अपने पास रखो। पेट्रो इसे फिर कहता है मुझे नहीं लगता कि रेस्क्यू टीम अब तक वहाँ से निकली होगी, तुम्हारी मिनिस्ट्री फैसला लेने में बहुत देर कर देते हैं। यहाँ की बर्फ 1 इंच और मोटी हो चुकी है, उन्हें यहाँ के हालात का कोई अंदाजा नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें ऑस्ट्रेलियन से मदद मांगनी चाहिए। हर कैप्टन को मुश्किल की घड़ी में रेडियो साइलेंस तोड़ने का अधिकार है। शिवशंको जाते हुए कहता है तुम सबके सामने मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो और वहाँ से चला जाता है। अब डॉक्टर का भी पता चलता है कि वो शिवशंको का बहुत करीबी दोस्त था, तो वो शिवशंको को समझाने उसके कैबिन में जाता है और जाके कहते हैं तुम इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हो, तुम्हें इनसे आराम से पेश आना चाहिए, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैंने देखा है तुझे कोई भी पसंद नहीं करता तुम्हारे सख्त रवैये की वजह से। शिवशंको कहता है ठीक है मैं आगे से कोशिश करूंगा। तो डॉक्टर फिर कहता है हालात बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा और अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे फ्रिज में मत रखना बल्कि समंदर में बहा देना, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अब अगले दिन हम आइसबर्ग को देखते हैं जो पानी की बहाव की वजह से बर्फ को शिप की तरफ धकेल रहा था, जिससे शिप के राशन रूम में छेद हो जाता है और उस कंपार्टमेंट में पानी भरना शुरू होने लगता है, पर क्रू मेंबर इस छेद को किसी तरह बंद कर देते हैं। लेकिन इस पानी की वजह से सारा राशन जाया हो जाता है, बस राशन के नाम पे सिर्फ बीन्स थे और साथ में पीने के साफ पानी की टैंकी भी तबाह हो गई थी। अब इतना कुछ होने के बाद यर्मी कुछ क्रू मेंबर को कैप्टन के खिलाफ भड़का देता है, तो वो ये सोचते हैं कि कैप्टन ईंधन को बर्फ के नीचे ब्लास्ट करके रास्ता बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहता, तो हमें खुद ये करना होगा कैप्टन को ओहदे से निकाल के। फिर वो लोग कैप्टन को कैबिन में बंद करके हेलीकॉप्टर के पायलट को फ्लेयर गन के साथ इस कैबिन में बिठा देते हैं।
नजर रखने के लिए और खुद बैरल ले जाते हैं ब्लास्ट करने के लिए। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कैप्टन शिवशंको इतना सख्त मिजाज क्यों थे। असल में पहले भी शिवशंको ने एक शिप में अपनी नरमी के चलते 12 क्रू मेंबर को खो दिए थे। अब डॉक्टर को पता लगता है कि वो लोग ईंधन ब्लास्ट करने वाले हैं, तो वो ब्लास्ट रोकने के लिए इनके पास जाता है और पेट्रो को जब पता लगता है तो फौरन कैप्टन के केबिन जाता है और वहाँ जाते है तो शिवशंको पेट्रो को कहते हैं अब तो खुश हो गए होंगे मेरे खिलाफ साजिश करके। पेट्रो कहते हैं मैंने कोई साजिश नहीं की। तो वहाँ पायलट भी कहता है ये सब हमने खुद शुरू किया है, इसमें पेट्रो का कोई किरदार नहीं। शिवशंको कहता है फिर तो वो बेवकूफ ईंधन ब्लास्ट कर देंगे और ये कहकर कंट्रोल रूम की तरफ जाता है और उसी फ्लेयर गन से उन सब से इंजन बंद करवा देता है। फिर वो ईंधन ब्लास्ट करवाने से रोकने ही लगता है लेकिन अचानक से ब्लास्ट हो जाता है जिससे बर्फ तो नहीं टूटती लेकिन डॉक्टर की अचानक इसमें मौत हो जाती है। अब डॉक्टर की मौत की वजह से सभी दुखी हो जाते हैं, खासकर यर्मीव, और डॉक्टर को इसके आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक पानी में डाल देते हैं। फिर हम रात को यर्मीव को देखते हैं जो शिप से कूदकर खुदकुशी करने वाला था लेकिन पेट्रो इसे देख लेता है तो वो इसे खुदकुशी से रोकता नहीं, सिर्फ ये कह देता है कि हम सब ने गलतियां की है, इस शिप में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने गलती ना की हो। ये कहकर वो वहाँ से हट जाता है और देखने लगता है कि वो खुदकुशी ना करे। यर्मीव इसकी बात समझ जाता है और वो खुदकुशी ना करने का सोचता है। अगली सुबह ये सब हिसाब लगाते हैं जिससे पता लगता है कि इनके पास ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का ईंधन है जिससे वो लोग गर्म रह सकते हैं और अगर रेस्क्यू टीम एक हफ्ते में वहाँ नहीं पहुंची तो ये सब ठंड से मर जाएंगे। इतने में एक क्रू मेंबर भागते हुए आता है और इन सबको कहता है आइसबर्ग तेजी से शिप की तरफ बढ़ रहा है और जब ये जाके खुद देखते हैं तो वो आइसबर्ग काफी तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था जिसे देखकर सब डर जाते हैं। लेकिन पेट्रो कहते हैं कैप्टन हम शिप को मोड़ के बर्फ की दरार से होते हुए साइड से निकल सकते हैं। वहाँ खड़ा एक क्रू मेंबर कहता है ये तो सीधा मौत के मुंह में जाना है। लेकिन कैप्टन शिवशंको को पेट्रो का आइडिया सही लगता है तो वो सबसे कहता है किसी के पास और कोई चारा है तो बताओ, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। तो शिवशंको कहता है अगर इसके साइड का बड़ा हिस्सा टूट जाता है जो टूटने वाला है तो हम इससे निकल सकते हैं। मैं हेलीकॉप्टर से तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा और मजीद हालात से तुझे आगाह करूंगा। फिर वो पेट्रो से कहता है मेरी गैर हाजिरी में तुम यहाँ का कमान संभालोगे। शिवशंको हेलीकॉप्टर में रास्ता देख कर कहते हैं करीबन 120 डिग्री बाईं तरफ मुझे एक रास्ता दिख रहा है और दाईं तरफ एक बर्फीला खड्डा है जिसका तुम फायदा उठा सकते हो, पर आइसबर्ग की स्पीड एक चुनौती हो सकती है। वहाँ कंट्रोल रूम में आर्मी भी अपनी ड्यूटी देने आ जाता है तो पेट्रो नॉर्मली से कहता है अगर बोर हो रहे हो तो इंजन चालू करने का ऑर्डर दो, जिससे वो चारों इंजन चलाने का ऑर्डर इंजन रूम में दे देता है। अब शिप चलने लगती है तो कंट्रोल रूम से आइसबर्ग के सही दूरी का अंदाजा नहीं होता क्योंकि इनका रेडार एंटीना खराब था। तो पेट्रो एक क्रू मेंबर को आइसबर्ग की सही दूरी का पता लगाने बाहर भेज देता है और जैसे ही क्रू मेंबर कहते हैं हम ठीक आइसबर्ग के नीचे से गुजर रहे हैं तो पेट्रो दायां इंजन बंद कर देता है और बायां इंजन फुल स्पीड में डाल देता है जिससे शिप का पिछला हिस्सा पूरी तरह घूम जाता है और इनका रास्ता साफ हो जाता है। पर उसी वक्त आइसबर्ग का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है जो शिप को पलटने ही वाला था, लेकिन खुशकिस्मती से शिप पलटती नहीं और आइसबर्ग से गुजर जाती है। अब कोई खतरा नहीं था तो शिवशंको भी हेलीकॉप्टर में शिप की तरफ जाने लगता है, लेकिन अचानक तेज हवा की वजह से हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर आइसबर्ग के करीब क्रैश हो जाता है और वहाँ पेट्रो को जब शिवशंको जवाब नहीं देता तो वो हेलीकॉप्टर का आखिरी लोकेशन चेक करके वापस शिप को मोड़ने का ऑर्डर दे देता है। तो वहाँ खड़े एक क्रू मेंबर उसे कहता है अगर हमने शिवशंको को बचाया तो वो सारी सिचुएशन कमेटी को बता देगा जिससे हमें जेल भी हो सकती है, पर पेट्रो नहीं मानता और उसे ऑर्डर फॉलो करने का कहता है। और यहाँ शिवशंको की पहली कोशिश ये थी कि वो पायलट को बाहर निकालें क्योंकि वो काफी डरपोक था और कोशिश करते वक्त वो बर्फ टूट जाते और हेलीकॉप्टर डूबने लगता है। फिर शिवशंको किसी तरह पायलट को बाहर निकालता है और खुद हेलीकॉप्टर समेत डूब जाता है। अब पायलट से भी नहीं रहा जाता तो वो खुद पानी में कूद जाता है और हिम्मत करके शिवशंको को निकालने लगता है। इसी वक्त पेट्रो भी वहाँ पहुँच जाता है और वो उन दोनों को पानी से निकाल लेता है और शिप में पहुँचते साथ ही शिवशंको आराम के बजाय कंट्रोल रूम संभालने लगता है और फुल स्पीड में वहाँ से निकलने लगते हैं। पीछे आइसबर्ग भी पूरी तरह से टूट के पानी में मिल जाता है और 2 दिन बाद रेस्क्यू टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। रेस्क्यू टीम भी एक आइस ब्रेकर शिप थी तो वो इन्हें ईंधन और राशन देकर इनके साथ वहाँ से निकल जाते हैं और 4 हफ्ते बाद हम देखते हैं इन दोनों शिप्स को जो एक खुले समंदर में थे और ये सब अपने शिप में मौज मस्ती करते हैं, जहाँ वही पायलट हेलीकॉप्टर में न्यूज़पेपर लाकर इन्हें कहता है दोस्तों हम सब हीरो बन चुके हैं, न्यूज़पेपर में हमारे नाम और तस्वीरें छपी हैं। वहाँ हम पेट्रो को भी देखते हैं जो अब भी कैप्टन था। इन सब से पता चलता है कि शिवशंको ने गवर्नमेंट को कुछ भी शिकायत नहीं की थी, ये लोग इसीलिए लोगों की नजरों में हीरो थे और खुश भी इसी वजह से थे।
खैर यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करें और साथ में लगे इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ हमेशा आपके सामने लाता रहूँ।